नमस्कार, मैं अजय गुलेरिया, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंदरनगर की तरफ से आप सभी का 2 मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव हेतु इस रिहर्सल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव 2021 हेतु पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों हेतु पूर्वाभ्यास। इस रिहर्सल सेशन के जो हमारे फोकस पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर है, पोलिंग प्रोसीजर है, उसकी हम एक ब्रीफ आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और कुछ एक जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं उनको हम आज यहाँ पर लाइव फिलअप करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई एक एप्लीकेशन HPPDMS, जिसको कि आपको पोल डे के दिन पहले से लेकर आखिर तक डिफरेंट रिपोर्ट्स सेंड करने के लिए यूज़ करना है, उस एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपका जो निर्वाचन दल है उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर और साथ में सिक्योरिटी पर्सनल आपके साथ डिप्लॉय किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या आपके जो भी पोलिंग ऑफिसर है उसके रूप में अपॉइंट होने पर आपको किन किन चीज़ों के ऊपर एकदम से ध्यान देना है। आपको डिफरेंट जो रिहर्सल सेशंस हैं उनको बड़े अटेंटिवली आपने अटेंड करना है। जो आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक होती है, जो मैनुअल होता है और जो उसमें डिफरेंट चेकलिस्ट होती हैं, उनको आपने यहाँ से कलेक्ट करना है और उनको बड़े ढंग से पढ़ना है। सारा जो आपका पोलिंग प्रोसीजर है, जो मतदान प्रक्रिया है, उससे खुद को भली भांति अवगत करवाना है। और जो आपका मेन कंपोनेंट रहता है इस आपके पूरे पोलिंग एंडेवर का, वो है इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वोटिंग मशीन है, उसको आपने अच्छी तरह से हैंड्स ऑन करना है, उसको अच्छी तरह से सीखना है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आपने किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ये आपको जो अलॉटेड पोलिंग स्टेशन है उसका आपने सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो बार बार चेक कर लेनी है। आपने अपने जो आपकी पोलिंग स्क्वाड है उनके सारे के सारे मेंबर्स के साथ आपने मिलना है और जो आपके सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनसे भी आपने अपना मिलना सुनिश्चित करना है। आपके पोलिंग स्टेशन को अलॉटेड जो इलेक्शन मटेरियल है उनको बार बार जांच लेना है, जैसे कि आपकी EVM और आपकी VVPAT है, पेपर आपकी डिफरेंट सील्स हैं, आपकी इलेक्टोरल रोल्स हैं और जो अन्य आपकी इलेक्शन मटेरियल है उनको आपने बार बार चेक करना है। EVM जो आपका ये मेन कंपोनेंट है, जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें आपने बार बार जो आपका बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और VVPAT को बार बार आपने देखना है कि वो उसी पोलिंग स्टेशन को अलॉट हुई है जो कि आपका अपना पोलिंग स्टेशन है, जिसके आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर हैं। और आप चेक करेंगे कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसका जो कैंडिडेट सेट सेक्शन जो पहले से सील्ड होकर आपके पास आता है वो ढंग से सील्ड है या नहीं। आप ये इंश्योर करेंगे कि उसके जो एड्रेस टैग्स हैं, जो EVM के आपके बॉक्सेस हैं, उनमें वो फर्मली एफिक्स्ड हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वर्किंग की आपने बार बार पुष्टि करनी है और उसको फिर स्विच ऑफ करना नहीं भूलना है। वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें जो आपकी EVM है उसके ऊपर हैंड्स ऑन करने से वैसे मना किया गया है। जो आपकी डेमो मशीन्स हैं उनमें आप रिहर्सल कर लें और आपकी जो EVM है उसको आपने मॉक पोल से पहले उसमें कोई टेस्ट वोटिंग नहीं करनी है। जब आपकी EVM ट्रांजिट में होगी, ट्रांसपोर्टेशन में होगी, तो आपने इंश्योर करना है कि जो आपका VVPAT के बैक में एक नोब रहती है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन मोड में होनी चाहिए, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचोगे तो आपको सारे के सारे आसपास के एरिया के ऊपर एक नज़र दौड़ानी है। अपने जो आपके BLO हैं, जो रूट ऑफिसर आपके हैं, उनसे आपने मिलना है, क्योंकि वो डिफरेंट आपके
जो काम है उस दौरान उनमें वो आपकी हेल्प करेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अगर किसी भी तरह का इलेक्शन कैंपेनिंग मटेरियल वहाँ पर है तो आप उसको हटवा दें, और आप ये इंश्योर करें कि आपके पोलिंग स्टेशन के विद इन 200 मीटर कोई भी पार्टी बूथ सेटअप ना हो। मतदान केंद्र में लगी आपकी कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तस्वीरों को आपने कवर करवाना है, और आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर उस पोलिंग एरिया का जो एरिया है और जो आपके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को आपने चिपकाना है बाहर। उसके बाद आपने जो एक मॉडल लेआउट होता है पोलिंग स्टेशन का उसको फॉलो करने की आपने जहां तक संभव हो सके कोशिश करनी है, और आपने जो हमारा एक कंपोनेंट रहता है वीवीपैट उसको इंश्योर करना है कि उसको डायरेक्ट लाइट के आगे हमने नहीं रखना है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ने पर या ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ने पर वो एरर मोड में आ जाता है। वोटिंग कंपार्टमेंट को हमने सिक्रेसी ऑफ वोट मेंटेन करते हुए इस तरह से सेटअप करना है कि वो किसी भी खिड़की या दरवाजे से विजिबल ना हो, और ओवरऑल हमने पोलिंग स्टेशन में प्रॉपर लाइटिंग इंश्योर करनी है। सभी प्रकार के शपथ पत्र, डिक्लेरेशंस और नो स्मोकिंग इत्यादि के आपने जो लेबल हैं वो वहाँ पर पेस्ट करने हैं, और साथ में जो आपके पोलिंग ऑफिसर्स के लिए आपने चिन्हित किए हैं टेबल उनके ऊपर उनके बोर्ड लगाने हैं। प्रेपरेटरी वर्क, हमें पता है कि जो पोलिंग डे होता है बहुत हैप्टिक होता है, बहुत व्यस्त होता है, इसलिए हम ऐसे सभी काम जो कि पहले किए जा सकते हैं उनको एडवांस में करके रख लेंगे। और सीलिंग के लिए जैसे कि आपका जो प्रेपरेटरी वर्क है वो क्या रहेगा कि जो हमारे कवर्स होते हैं जो सील होने होते हैं तो उनके जो सीलिंग्स हैं उनके हम बाकी कोने पहले से ही सील कर दें, और जो खुले वाला है उसको खुला रखें। वो उस दिन मतदान के बाद जो उनके ऊपर हमने उनके अंदर एनवेलप्स या जो आपके डिफरेंट परफॉर्मास हैं वो डालने हैं, उनको आप डाल के तो सिर्फ एक आपको सिरा उस वक्त सील करना पड़ेगा। जहाँ भी पॉसिबल हो जो भी हमारी फिक्स्ड जो स्टैटिक जानकारियाँ हैं जो कि वैसी ही रहनी है उनको डिफरेंट परफॉर्मास में उनको भर कर रख लें, और जो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है वो मतदान के दिन उनमें भर लें। मतदान के दिन हमने क्या करना है, हमें करीब 6:30 बजे तक अपना जो पोलिंग स्टेशन है वो सेटअप कर लेना है, और सवेरे 7 बजे तक पोलिंग एजेंट्स की हमने अपॉइंटमेंट करना इंश्योर करनी है। सवेरे 7 बजे से हमें मॉक पोल कंडक्ट करवाना है, और अगर वहाँ पर इन केस कोई भी आपका पोलिंग एजेंट नहीं है या सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट वहाँ पर है तो आप बाकी पोलिंग एजेंट्स के लिए वहाँ पर 15 मिनट वेट करेंगे, लेकिन आपको हर हालत में 7:15 बजे मॉक पोल कंडक्ट करवाना शुरू करना है, चाहे वहाँ पर कोई भी पोलिंग एजेंट ना हो। अपने पोलिंग पार्टी की हेल्प से ही आप मॉक पोल वहाँ पर कंडक्ट करवाओगे। उसके बाद सवेरे 7:55 तक मतलब 5 मिनट पहले तक आप ईवीएम को सील कर लें, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन दें बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल सवेरे 7:58 तक, और ठीक निर्धारित समय मतलब 8 बजे आप जो अपनी पोलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दें। और इसी तरह से पूरे दिन पोलिंग और डिफरेंट आपके जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए शाम को निर्धारित समापन जो समय है 6 बजे अपने मतदान को क्लोज कर दें। और उसके बाद जो डिफरेंट एनवेलप्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको फाइनलाइज करें और ईवीएम सील करें, और अपना जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहां से आपने लिया था वहीं पर आपका कलेक्शन सेंटर भी होगा, वहां पर उसको डिपॉजिट करवा दें। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स। तो पोलिंग एजेंट्स की जो नियुक्ति है वो आपके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या आपके इलेक्शन एजेंट उनके द्वारा की जाती है फॉर्म 10 पर। तो आप जो उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं और जो या इलेक्शन एजेंट हैं उनकी सिग्नेचर्स की कॉपी आपके पास भी आई होगी, वहाँ से
उनके सिग्नेचर्स को आप वेरीफाई कर लें। फिर जो पोलिंग एजेंट है उसका आप कोई आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे इंश्योर करें उसके पास होना चाहिए, या तो एपिक हो या फिर कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र हो। फॉर्म 10 पर पोलिंग एजेंट के हमने हस्ताक्षर लेने हैं और स्वयं भी हमने उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसको अटेस्टेड करना है। और पोलिंग एजेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि वो उसी आपका असेंबली सेगमेंट का निर्वाचक होना चाहिए और वहीं का वो रेजिडेंट भी होना चाहिए। पोलिंग एजेंट्स के बैठने का क्रम आप उसी क्रम में करेंगे जिस क्रम में हमारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची में जो क्रम है। एक समय में हमने इंश्योर करना है कि किसी कैंडिडेट का एक ही पोलिंग एजेंट आपके मतदान केंद्र के अंदर हो। उसके बाद हमने मॉक पोल के लिए ईवीएम को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे, फिर वीवीपैट को हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वीवीपैट का जो नॉब था, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, ट्रांसपोर्टेशन मोड में था, लॉक्ड मोड में था, उसको हमने एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर उसको खड़ी डायरेक्शन में ले आना है, वर्टिकल पोजीशन में ले आना है, जो कि उसकी वर्किंग पोजीशन होती है। उसके बाद हमें कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। मॉक पोल करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंश्योर करवाएंगे उन एजेंट्स को या जो भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं कि इसमें कोई भी वोट नहीं है। तो आप क्लियर बटन दबा दें और फिर टोटल दबाकर ये बता दें कि इस मशीन में अभी तक जो वोटों की संख्या है वो 0 है। उसके बाद पोलिंग एजेंट को, जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बारी बारी हमने कहना है कि आप सारे के सारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको आप वोट करते चलें। नोटा को भी आप वोट डालना इंश्योर करोगे और उनसे कहें कि जो जैसे जैसे वो वोट डाल रहे हैं वैसे वैसे जो डिटेल्स हैं कि किसने किसको डाला उनको एक कागज़ में नोट कर लें। इस प्रकार मॉक पोल में आपने इंश्योर करना है कि मिनिमम आपको 50 जो पोल हैं, जो वोट्स हैं वो डलवाने हैं। उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाएंगे और मॉक पोल को बंद कर देंगे। उसके बाद एक बार जैसे ही आपने क्लोज किया, फिर से आप एक बार बैलेट बटन दबाओगे, ये शो करने के लिए कि जैसे ही आप क्लोज बटन दबा देते हो तब उसके ऊपर कोई भी बैलेट उसके बाद दर्ज नहीं किया जा सकता। मशीन जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड मैसेज शो करेगी। रिजल्ट बटन दबाएंगे और जो मॉक पोल हमने कंडक्ट किया उसका रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा सारे के सारा, उसको नोट करेंगे। और उसके बाद जो हमने पहले जो अपने मॉक पोल के वक्त कागज़ में नोट किया था कि किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट पड़े हैं, उनकी संख्या को हम मॉक पोल के बाद सीयू में रिजल्ट से मैच करवाएंगे और साथ ही उनको जो वीवीपैट में पर्चियाँ गिनकर कितने किस कैंडिडेट को कितने कितने मत पड़े हैं, इन तीनों चीज़ों को हम आपस में मैच करवाएंगे। मॉक पोल के तुरंत बाद हमें मशीन को, ईवीएम को कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबा के क्लियर करना सुनिश्चित करना है। और फिर से एक बार टोटल बटन दबाकर आपने एजेंट्स को बताना है कि मशीन में अब जो मॉक पोल के वक्त हमने वोट किए थे वो क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पर वोट 0 है। उसके बाद जितनी भी आपकी वीवीपैट की पर्चियाँ होंगी उनकी बैक साइड पर मॉक पोल स्लिप स्टैंप आपने लगानी है। उसके बाद वीवीपैट से निकली सभी पर्चियों, उसमें और भी 7 पर्चियाँ, जैसे ही आपकी वीवीपैट ऑन होती है तो ईवीएम जो मशीन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दर्शाती हुई वो आती हैं, उनके समेत सबके पीछे आपने जो वो स्टैंप लगाई थी उन सबको अब एक आपको दिया गया होगा एक काला लिफाफा, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उस लिफाफे को हमने सीलिंग वैक्स से सील लगानी है। लिफाफे में जो भी डिटेल्स बाहर भरनी है वो भरेंगे और जो आपके प्रेजेंट वहाँ पर पोलिंग एजेंट है उनके साइन उस पर करवाएंगे। और जो ये लिफाफा है इसको फर्दर एक प्लास्टिक का बॉक्स आपको दिया होगा, उसके अंदर आप इनको डालेंगे और इस प्लास्टिक के बॉक्स को
जो आपका पिंक पेपर सील है उससे सील करेंगे और उस सील के ऊपर अपने सिग्नेचर भी करेंगे और साथ में जो पोलिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं उनके सिग्नेचर भी करवाएंगे। एक बार फिर से आप देखेंगे कि मशीन को क्लियर बटन दबाकर क्लियर किया जा चुका है और जो आपके टोटल बटन दबाकर ये इंश्योर करना है कि मशीन में कोई भी वोट नहीं है, उसमें वोट की जो नंबर है वो क्या है, 0 है। उसके बाद हमने वीवीपैट के बॉक्स को भी खोल के देखना है, ड्रॉप बॉक्स को, कि उसमें कोई भी पर्ची वापस नहीं बची है। सारी की सारी चीज़ें हमने जो पर्चियाँ हैं वो बाहर निकाल ली हैं। उसके बाद वीवीपैट का जो आपका स्लिप कंपार्टमेंट है उसको 2 एड्रेस टैग से हमने सील कर देना है। उसके बाद बारी आती है मॉक पोल सर्टिफिकेट की। तो मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है उसको हमने सारी की सारी डिटेल्स भरनी है, उस पर खुद भी सिग्नेचर करने हैं और बाकी जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके भी सिग्नेचर करवाने हैं। अब रही बात मॉक पोल को फिल करने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर हम फिर से आ जाएंगे। नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी 2 मंडी, डेट ऑफ पोल 30/10/2021, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन सपोज 92 दूल। उसके बाद BU CU और वीवीपैट के जो यूनिक नंबर हैं, सीरियल नंबर है, उनको आप यहाँ पे लिखोगे। अगर मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट रिप्लेस हुआ है, EVM में कोई रिप्लेसमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर एंट्रीज करोगे। नहीं है तो आप इसको नोट एप्लीकेबल करते जाओगे और उसके बाद अपने सिग्नेचर यहाँ पर लिख दोगे। सिग्नेचर करते वक्त आप यहाँ पर अपनी जो स्टैंप है उसको भी फिक्स कर सकते हो, डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैंप को भी। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, कितने वोट उसको हमने कास्ट किए थे, जो नोट किए थे हमने शुरू में। फिर जब हमने CU में रिजल्ट देखा तो क्या वो कितने थे, वीवीपैट की पर्चियाँ उसके नाम की कितनी थी, क्या ये सारी तीनों चीज़ें आपस में टैली हुई, यस। और उसके बाद पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर और साथ में शॉर्ट फॉर्म में पार्टी का नाम लिखना है। वैसे ही दूसरे कैंडिडेट के लिए तीनों चीज़ें टैली हुई, यस। उसके एजेंट के सिग्नेचर और पार्टी का नाम शॉर्ट फॉर्म में। नोटा को आपने कितने डाले, वो तीनों चीज़ें टैली हुई, यस, ओके। टोटल कितने डाले थे, क्या वो तीनों के तीनों पर्चियाँ नोटी जो हमने किए थे वो, और जो कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट आया वो तीनों चीज़ें टैली हुई, यस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक बार फिर से पूछा जा रहा है मॉक पोल सर्टिफिकेट भरते वक्त भी कि आपने क्लियर बटन दबा दिया है, हैज़ बीन प्रेस टू क्लियर मॉक पोल डाटा। आप कहोगे यस। अगर यस तो आप फिर से इस लाइन को यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे कि क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस टू क्लियर मॉक पोल डाटा। आफ्टर दैट यहाँ पर और चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यस और नो में। सिंपल सी हैं जो आपने किया है आप करते जाओगे, यस यस यस, क्योंकि अगर आप यस नहीं करोगे तो नेचुरली आपने सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। और उसके बाद सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ पोलिंग एजेंट, नेम ऑफ पार्टी, नेम ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट, वैसे ही दूसरे के लिए। और लास्ट में आप अपने सिग्नेचर करोगे। इसी में लास्ट में एक बार फिर से इस पार्ट में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट शोज टोटल वोट 0, या फिर अगर नहीं कर रहा था तो हमने उसको क्लियर करके उनको 0 कर दिया। एक और आपका उन्होंने पॉइंट पे आपसे पूछा है कि आपने मॉक पोल को क्लियर किया है या नहीं किया है। अब अपने सिग्नेचर फिक्स करने के बाद आप अपने सारे के सारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनसे भी डिक्लेरेशन लोगे कि जो मॉक पोल है उसको क्लियर किया जा चुका है, मशीन में वोट्स 0 हैं और वीवीपैट की पर्चियों को भी उसके ड्रॉप बॉक्स से निकाला जा चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आपने सीरियली अपने जो बाकी के 3 पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनका नाम और उनके सिग्नेचर यहाँ पर लेने हैं। उसके बाद आपका अगला जो परफॉर्मा आएगा वो डिक्लेरेशन होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल। तो इस डिक्लेरेशन को आपको तैयार करके पढ़ के सुनाना है, इस पर खुद भी सिग्नेचर करने हैं और जो प्रेजेंट आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके भी सिग्नेचर आपने लेने हैं। और अगर कोई एजेंट इस तरह से आपके सिग्नेचर करने से इनकार करता है तो डिक्लेरेशन में उसका भी हवाला आपने देना है। सिक्रेसी ऑफ वोट के लिए जो प्रोविजंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 128 के तहत, उनसे भी आपने सबको अवगत करवाना है। तो यहाँ पर इसको कैसे फिलअप किया जाएगा, फिर से इलेक्शन फ्रॉम पार्लियामेंट्री 2 मंडी, सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन दैट इज़ 92 दूल, डेट ऑफ पोल, और इसको पढ़ के आप सुनाएंगे और अपने सिग्नेचर यहाँ पर करोगे। उसके बाद जो अवेलेबल वहाँ पर आपके पोलिंग एजेंट्स हैं
उनके सिग्नेचर लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो किस कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट है। वैसे ही दूसरे के लिए डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक सिचुएशन आती है जिसमें कि हमें ईवीएम को रिप्लेस करना पड़ता है। तो उस दौरान क्या है कि यदि आपका मॉक पोल के दौरान कोई CU, BU या वीवीपैट कार्य करना ना करे तो हम किसी को भी इंडिविजुअली रिप्लेस कर सकते हैं, एक को ही। ओके। और यदि एक्चुअल पोल के दौरान आपका CU या BU, कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट, दोनों में से कोई काम करना बंद कर दे तो हमें पूरे के पूरे सेट को ही बदलना होगा। और जब इस तरह से हम पूरे के पूरे सेट को बदलेंगे तो हमें फिर से मॉक पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन उस मॉक पोल के दौरान आपको 50 वोट्स की कंपल्शन नहीं रहेगी। उस वक्त आप हर एक कैंडिडेट को सिर्फ एक वोट नोटा सहित डालकर आप अपना मॉक पोल खत्म कर सकते हो। मॉक पोल सर्टिफिकेट जो है इस तरह से पार्ट 5 में भरा जाएगा। और अगर एक्चुअल पोल के दौरान आपकी सिर्फ वीवीपैट चेंज होती है तो आपको वीवीपैट के बदलने पर आपको सारे सेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, वीवीपैट के बदलने पर आपको कोई मॉक पोल कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मतदान शुरू होने से पहले आप रजिस्टर ऑफ वोटर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है 17A में, आपने लिखना है कि अपनी हैंडराइटिंग में एक बार फिर से कि टोटल इन CU चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। यहाँ पे आपने फ्रंट में लिखना और अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। कमेंसमेंट ऑफ पोल, मतदान सवेरे ठीक 8 बजे हम शुरू करेंगे। सारे के सारे जितने भी हमने प्रेपरेटरी काम करने थे वो 8 बजे से पहले हम पूरे कर लेंगे। लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आपका निर्धारित समय है 8 बजे, अगर उस वक्त आपका मतदान शुरू नहीं हो पाता है तो आपने इसका जिक्र अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में करना है। मतदान केंद्र के अंदर आने के लिए कौन कौन से लोग ऑथराइज होंगे? एक तो वोटर होगा, दूसरा इलेक्शन ड्यूटी पे जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, कोई आपका कैंडिडेट हो सकता है कंटेस्टेड, या फिर उसका इलेक्शन एजेंट हो सकता है या पोलिंग एजेंट हो सकता है, ऑब्जर्वर या माइक्रो ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड कोई पर्सन हो सकता है, या कोई आपका ब्लाइंड या इन्फॉर्म वोटर है तो उसको असिस्ट करने के लिए कोई कंपेनियन हो सकता है, या फिर किसी वोटर की गोद में कोई बच्चा हो सकता है। प्रेस रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स, तो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो आपकी लाइन लगी है या कोई भीड़ वहाँ पर एकत्रित है तो वहाँ पर फ़ोटो या वीडियो लेने से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है वो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रवेश की अनुमति सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ही जारी की जाएगी। और जब आपको इस तरह से कोई इलेक्शन कमीशन से अथॉरिटी लेकर, परमिशन लेकर कोई इस तरह का आदमी, प्रेस फोटोग्राफर या रिपोर्टर अंदर एंटर करता है तो आपको किसी भी हालत में वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर वोट करते हुए वोटर की वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेने की कभी भी परमिशन नहीं देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। सबसे पहले हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कि ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे आपके पोलिंग स्टेशन के, और जो आपके पोलिंग ऑफिसर्स हैं बाकी 3, उनको ड्यूटीज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और डिफरेंट जो आपके बीच में सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल करना, जैसे कि चैलेंज वोट है, टेंडर्ड वोट है, उनकी समरी, इंक्वायरी वगैरह, इस तरह का सारी की सारी जो दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन है, लिखाई का काम है, परफॉर्मांस को भरना है, और अन्य तरह के काम जैसे कि कंडक्ट ऑफ मॉक पोल है या मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कराना इत्यादि इत्यादि। उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो समय पर टोटल बटन को दबाकर ये इंश्योर करते रहेंगे कि कंट्रोल यूनिट में जो टोटल है और जो आपका वोटर ऑफ रजिस्टर्स है 17A वो आपस में टैली रहें। देन कम्स पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, तो वो आपके इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपी के इंचार्ज होंगे। तो वो क्या करेंगे,
जो आपके ऑथराइज्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं आइडेंटिटी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब किए हैं उनकी हेल्प से मतदाता की पहचान को वो स्थापित करेंगे। इलेक्टोरल जैसे ही कोई आपका इलेक्टर वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो अपने इलेक्टोरल रोल की कॉपी में आपके टॉप जो राइट कॉर्नर है उससे बॉटम लेफ्ट तक एक डायगोनल लाल रंग की लकीर खींचेंगे और साथ में अगर आपका वोटर एक फीमेल वोटर है तो उस केस में हम इस लाल लकीर के अतिरिक्त, वो तो रहेगी सभी वोटर्स के लिए, लेकिन उनके सीरियल नंबर को भी हम लाल गोला लगाएंगे फीमेल वोटर के केस में। देन कम्स पोलिंग ऑफिसर नंबर 2। तो ये पोलिंग ऑफिसर 2 जो हैं वो इंचार्ज रहेंगे 17A वोटर रजिस्टर के और साथ में इंडेलिबल इंक के। साथ में ये आपके मतदाता रजिस्टर में एंट्री करेंगे। मतदाता रजिस्टर में एंट्री करते वक्त ये क्या करेंगे कि जो आपका कॉलम 2 होगा इसमें, उसमें इलेक्टोरल का जो सीरियल नंबर है इलेक्टोरल रोल में उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अगर कोई एपिक से वोट करता है तो उसके लिए ईपी लिखना ही काफ़ी रहेगा। अगर कोई और अन्य दस्तावेजों की हेल्प से कोई वोट करता है तो इस कॉलम में ईपी की जगह पर उस डॉक्यूमेंट की संख्या के लास्ट के 4 अंक आपने लिखने हैं इसी कॉलम में, लेकिन एपिक के लिए सिर्फ ईपी लिखना ही काफ़ी होगा और उसके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद आप उसको वोटर स्लिप जारी करेंगे। वोटर स्लिप जारी करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो वोटर ऑफ रजिस्टर के कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर है उसको आप डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल में उसका सीरियल नंबर था उसको डालेंगे, अपने इनिशियल करेंगे और अपने जो वोटर स्लिप है आप उसको जारी करेंगे वोटर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पोलिंग ऑफिसर 2 हैं वो वोटर के लेफ्ट हैंड फोर फिंगर में नाखून के टॉप से लेके फर्स्ट जॉइंट ऑफ द फिंगर तक एक लकीर लगाएंगे इंडेलिबल इंक से। उसके बाद आ जाते हैं पोलिंग ऑफिसर 3। तो ये जो पोलिंग ऑफिसर 3 है ये इंचार्ज होंगे कंट्रोल यूनिट के। तो ये क्या करेंगे, मतदाता से वोटर स्लिप लेंगे और मतदाता की लेफ्ट फोर फिंगर जो है उसको चेक करेंगे कि इंडेलिबल इंक उसमें अप्लाई हो चुकी है, और उसके बाद वो सीयू के बैलेट बटन को दबाकर मशीन को वोट के लिए रेडी कर देंगे और वोटर को परमिट करेंगे वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि पोलिंग ऑफिसर 3 को बड़ा अटेंटिव रहना है कि जो वोटर अंदर गया है उसने वोट कास्ट कर दिया है। और वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारी कंट्रोल यूनिट में जो बज़र रहता है वो बीप की आवाज़ वहाँ पर देता है। तो ये पक्का इंश्योर करना है, अदरवाइज़ हमारा वोट जो है वो नंबर कम हो जाएगा, वो मैच नहीं करेगा 17A के साथ, क्योंकि उसके बाद आपकी मशीन रेडी होगी और अगला वोटर वोट कर जाएगा, एक का जो वोट है वो वहाँ पर कम हो जाएगा, तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाले आएंगे आपके पास, जैसे कि आपके पास EDC आप ही वहाँ पर वोट करेंगे तो उनका जो वोट है वो आपने कैसे कास्ट करवाना है। तो उसके लिए हमने 17A में भी उनके सिग्नेचर लेने हैं जहाँ पर बाकी आपके वोटर्स के सिग्नेचर आते हैं, और EDC के ऊपर भी हमने उस वोटर के सिग्नेचर लेने हैं। उसके बाद हमें जो आपका इलेक्टोरल रोल है उसी क्रम में चलते हुए, मान लीजिए उसमें जो लास्ट एंटर था वो 525 था, तो हमें जैसे मान लीजिए आपका लास्ट जो था वो 624 था, तो आपने सीरियल नंबर 625 पे उसकी एंट्री करनी है रनिंग में, और वहाँ पर आपका जो EDC नंबर है वो भरना है, उसका 125 है, ओब्लिक उसका जो पार्ट नंबर है वो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम कोमा करके नेम राकेश, ये वाली एंट्री जो है वो हमने रनिंग में इलेक्टोरल रोल के लास्ट में ऐड करनी है। उसके बाद 17A के दूसरे कॉलम में हमने उसमें EDC नंबर लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है और AC का नाम लिखना है, जैसे कि 125/92/JNR। कॉलम नंबर 3 में
कॉलम नंबर 3 में हमें लिखना है आईडी कार्ड और रिमार्क कॉलम में हमें लिखना है ईडीसी वोटर। इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर है उसके तहत उसके अनुसार हमने उसको वोट करने देना है। उसके बाद आपका क्लोज ऑफ पोल होगा। निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले आप समाप्ति की घोषणा कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कोई जो वोटर है वो लाइन में तो नहीं खड़े हैं। अगर लाइन में खड़े हैं तो आपने ये इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आपके लाइन में खड़े हैं तो वो तो आते जाएंगे, आपकी लाइन ही ख़त्म नहीं होगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने पूरे 6 बजे निर्धारित समय पर जितने भी कतार में लोग खड़े हैं उनको आपने नंबर्ड वोट स्लिप्स अपने साइन सहित देनी है। और वो कैसे देनी है? आपने लाइन के लास्ट वोटर से शुरू करके 1, 2, 3, 4 और शुरू तक कंप्लीट। उसके बाद वो आपकी वोटर स्लिप्स हो गई इशू। तो अब कोई नहीं बोलेगा कि हम जो हैं वो यहीं थे। उसके बाद बिना पर्ची से आप किसी को भी वहाँ पर वोट कास्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन एट द एंड एक और परफॉर्मा हमारे पास आता है, तो आप डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। डिक्लेरेशन में आप डिक्लेरेशन देंगे कि आई हैव फर्निश्ड टू द पोलिंग एजेंट, जो भी आपके मतदान समाप्ति में पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे, हमने जो है उनको अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ 17C फॉर्म की दे दी हैं और डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। अब जिन आपने पोलिंग एजेंट्स को वो 17C की कॉपीज़ दी हैं उनके आप यहाँ पे सिग्नेचर ले लेंगे और उनके कैंडिडेट का नाम लिख देंगे। उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे हों, वैसे होंगे नहीं, कि जिन्होंने इस तरह से 17C की कॉपी लेने से इनकार कर दिया, तो उनका आपने डिटेल देना है, डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। उसके बाद हम लास्ट में ईवीएम को क्लोज करेंगे और सील करेंगे। टोटल बटन दबा के हम एजेंट को टोटल दिखाएंगे और अपने फॉर्म 70C में भी रिकॉर्ड उनको कर लेंगे और लास्ट में क्लोज बटन दबा देंगे। ईवीएम को सील करेंगे और फॉर्म 17C की जो कॉपीज़ हैं वो हम उनको दे देंगे और 4 और हम उसकी कॉपीज़ तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद जो हमारा 17A का जो रजिस्टर है वहाँ पर भी लकीर लगा कर लास्ट में वहाँ पे भी क्लोज लिख देंगे और अपने अंत में सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आपकी नेक्स्ट फिर से आएगी आफ्टर सीलिंग। तो ईवीएम की सीलिंग के बाद हम डिक्लेरेशन करेंगे, उसके ऊपर भी खुद साइन करेंगे और पोलिंग एजेंट्स के भी साइन लेंगे। इस डिक्लेरेशन में क्या रहेगा कि आई हैव एफिक्स्ड माई सील्स, आई हैव अलाउड द पोलिंग एजेंट्स, मतलब जितने भी हमने सीलिंग की तो उसके ऊपर जो बॉक्सेस हैं या टैग्स हैं वहाँ पर मैंने खुद भी साइन कर दिए हैं और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके भी साइन करवा दिए हैं, डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। और कोई ऐसी जिन्होंने कि इस तरह से सिग्नेचर्स एफिक्स करने से इनकार किया, अगर और जो आपके इस तरह से पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके भी आप यहाँ पर सिग्नेचर ले लेंगे और कैंडिडेट सिग्नेचर और उनके कैंडिडेट का नाम। उसके बाद कुछ एक जिन्होंने कि इस तरह से अपने सिग्नेचर एफिक्स करने से इनकार किया, अगर कोई है तो लिखते हैं, अदरवाइज डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मा फॉर 17C, इसको हम भर के देखेंगे। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम 2 मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर एंड नेम 92 दूल। अब आपके यूनिक नंबर्स आ जाएंगे तीनों यूनिट के। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन। तो यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हैं वो जो इलेक्टोरल रोल में पहले से ओरिजिनली थे वही लिखने हैं, प्लस बाइफर करके आपने EDC वाले वहाँ पर शो करने हैं, लेकिन आपने इनको डायरेक्ट प्लस करके नहीं लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। 756 + 4 EDC बस, इक्वल टू आप 760 भी नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो 756 + 4 EDC अलग करके ही लिखना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोटर जो कि रजिस्टर ऑफ वोटर्स में 525, ऐसे कितने थे जिन्होंने रिफ्यूज़ किया या फिर आपने अलाउ नहीं किया या फिर जिन्होंने वीवीपैट को चैलेंज किया, ऐसे कोई नहीं थे। टेस्ट वोट कोई नहीं था। टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर मशीन 525। क्या ये जो आपका
ऊपर 2 - 3 - 4 है, ये आपस में टैली करता है, करेगा क्योंकि सारी चीज़ें नील हैं। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ वोटर जिनको कि आपने टेंडर्ड बैलेट पेपर इशू किया, ऐसा कोई नहीं था। अब नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर जो आपको इशू हुए थे, कहाँ से कहाँ तक, सीरियल नंबर तक। इशू टू इलेक्टर्स कोई नहीं हुआ, नॉट यूज एंड टर्न सारे के सारे रिटर्न हो गए। उसके बाद पेपर सील के आपने देने हैं, सीरियल नंबर देने हैं। उसके बाद पेपर सील यूज्ड एक, उसका सीरियल नंबर, अनयूज्ड के सीरियल नंबर, डैमेज अगर कोई हुई है, ठीक। और उसके बाद आपने इनके यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं पोलिंग एजेंट्स के 1 2 3 4 करके। उसके बाद आपने डेट, प्लेस, सिग्नेचर, पोलिंग स्टेशन का नंबर 92। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी 2 मंडी, डेट ऑफ पोस्ट 30/10/2021। कैसी बिल्डिंग में है वो, गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर रिक्रूटेड लोकली इफ एनी, नेल, तो 5वां आपका नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितनी यूनिट आपने यूज़ की, 1, सीरियल नंबर क्या था। बैल्टिंग यूनिट 1, सीरियल नंबर क्या था। पेपर सील यूज 3, सीरियल नंबर क्या थे उनके। नेक्स्ट स्पेशल टैग्स का आप इंफॉर्मेशन देंगे, कितने स्प्लाइड थे, सीरियल नंबर क्या थे, कितने यूज़ किए, सीरियल नंबर क्या था, कितने अनयूज़ आपने किए, उनके सीरियल नंबर क्या थे। देन कम्स नंबर ऑफ स्टेप सील्स, स्प्लाइड 3, कहाँ से कहाँ तक सीरियल नंबर था, यूज़ 1 हुई, कौन से सीरियल नंबर की हुई, कौन सी आपने सीरियल नंबर वाली वापस कर दी। वीवीपैट कितना यूज़ किया, 1, क्या उसका सीरियल नंबर है। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट एट पोलिंग स्टेशन सपोज 2, नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट जो प्रेजेंट थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल 2, जो लेट पहुँचे मान लीजिए कोई नहीं। क्लोज ऑफ पोल पे कितने थे, मान लो 2 थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर भी फिर से आपने बाइफरकेट करके लिखना है, 756 + 4 EDC। नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल 525। रजिस्टर ऑफ वोटर में कितने थे, 525। एज पर वोटिंग मशीन कितने थे, 525। कोई जिसने वोट रिकॉर्ड करने से रिफ्यूज़ किया, कोई नहीं। सिग्नेचर ऑफ हल पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर लेना है आपने, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, जो कि रजिस्टर ऑफ वोटर जिसके पास है। उसके बाद आपने मेल फीमेल बाइफरकेट करके यहाँ पे देने हैं। चैलेंज्ड वोट अगर कोई हो, कितने यहाँ पे EDC से वोट किया, 4 ने किया। नंबर ऑफ ओवरसीज़ कोई नहीं है। नंबर ऑफ जो इन्होंने कंपेनियन की हेल्प से किया, कोई नहीं है। नंबर ऑफ वोट्स थ्रू प्रॉक्सी, कोई नहीं है। नंबर ऑफ टेंडर वोट सपोज, कोई नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो कि एज के बारे में आपको डिक्लेरेशन जिनसे लेनी पड़ी, मान लो कोई नहीं है। हु रिफ्यूज़ टू गिव सच डिक्लेरेशन सपोज, कोई नहीं है। उसके बाद कोई बीच में एडजर्न तो नहीं करना पड़ा आपको, पोल स्थगित तो नहीं बीच में कुछ समय के लिए करना पड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो क्यूमुलेटिव जाता है 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक। लेकिन यहाँ पर आपका वो जैसे आपका अगर आप 7 से 9 लेके चलते हो 2 आवरली, वैसे तो 8 से शुरू होना है, तो आप यहाँ पे 7 से 9 को 8 से 9 वाला ही ले सकते हो फर्स्ट जो आपका इंटरवल है। उस इंटरवल में आपके अलग से कितने हुए, इस वाले इंटरवल में अगले 2 घंटे में कितने हुए, अगले में, ऐसे आपने सारे के सारे अलग अलग से शो करने हैं वो। उसके बाद आपके ये आपके जो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं जो कि वायलेशन है, वैसे तो कोई चीज़ नहीं हुई तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नहीं होगी, सारे के सारे ये डैश जाएंगे। ये भी आपके सारा का सारा वही है। और उसके बाद लास्ट में पूछा जाएगा कि वेदर द डिक्लेरेशन हैव बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट, की आपने डिक्लेरेशन बनाई, आप बोलोगे यस, प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर। उसके बाद हमारा सीलिंग का एक पार्ट आता है। तो यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट जो मटेरियल हैं या कवर्स हैं या आपके परफॉर्मास हैं, तो पैकेट 1 स्टैट्यूटरी कवर्स आपका आता है जो कि ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के आपके लिफाफे होते हैं, वो अलग से आपको वहाँ पे पता लग जाता है कि ये हैं। तो पहला में आपके क्या क्या आएंगे, सील्ड कवर कंटेनिंग मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, जिसमें कि आपने लाइंस और सर्कल किए हुए हैं। सील्ड कवर कंटेनिंग यूज्ड वोटर स्लिप्स, सील्ड कवर कंटेनिंग अनयूज्ड स्टैंडर्ड बैलेट पेपर्स, सील्ड कवर कंटेनिंग यूज्ड स्टैंडर्ड बैलेट पेपर्स। और अगर इनमें से अगर आपके जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन नील भी है, तब भी आपने उस पे सारे के सारे पर्टिकुलर भर के नील लिख के आपने उनको लिफाफे में डालना ही डालना है, ये आप ध्यान रखें।
उसका पैकेट नंबर 2 आएगा, नॉन स्टैट्यूटरी आपके कवर्स आएंगे, ये पीले कलर के रहते हैं, अलग से होते हैं। कॉपीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल अदर दैन मार्क्ड कॉपी, जो और हैं जिसमें कि निशान लगाया वो तो पहले होगी, ये दूसरे वाली कॉपी है। अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ पोलिंग एजेंट्स इन फॉर्म 10, वो इसमें डालोगे। कवर कंटेनिंग लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट्स फॉर्म 14, कवर कंटेनिंग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स इन फॉर्म 12B, लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म इलेक्टर्स इन फॉर्म 14A एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द कंपेनियन, उसके लिए एनवेलप है। डिक्लेरेशन ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्टर्स एज टू देयर एज एंड लिस्ट ऑफ सच इलेक्टर्स, रिसिप्ट बुक एंड कैश इफ एनी, अगर चैलेंज आपके पास वोट था और उसकी अगर आपने कोई रिसिप्ट, अनयूज्ड एंड डैमेज्ड पेपर सील्स, अनयूज्ड वोटर स्लिप्स, अनयूज्ड एंड डैमेज्ड स्पेशल टैग्स, अनयूज्ड एंड डैमेज्ड स्ट्रिप सील्स, ये सारे के सारे आपके पैकेट नंबर 2 नॉन स्टैट्यूटरी कवर। उसके बाद पैकेट नंबर 3 जो आपका ब्राउन कलर का रहेगा, उसमें आपने हैंडबुक फॉर जो PRO है उसको डालना है, मैनुअल ऑफ EVM एंड VVPAT, इंडेलिबल इंक का जो सेट है, सेल्फ इंकिंग पैड है, मेटल सील ऑफ PRO है, एरो क्रॉस मार्क स्टैंप है, और जो कप है इंडेलिबल इंक को रखने का वो चीज़ें इसमें डालनी है। उसके बाद जो पैकेट नंबर 4 है जो कि ब्लू कलर का रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो इसके अलावा बच गई हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट भी उसके साथ आपके बाहर रहेगा, वो तो उसमें आएगा नहीं। कलेक्शन सेंटर में जो आपका स्पेशल काउंटर है उसमें आपके क्या क्या चीज़ें जाएंगी, EVMs एंड VVPATs, कवर कंटेनिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, कवर कंटेनिंग 17C, कवर कंटेनिंग 17A, additional 16 points report to observer or RO, the declaration by the PRO, mock poll certificate, plastic box containing mock poll slips, माइक्रो ऑब्जर्वर रिपोर्ट अगर कोई आपके पोलिंग स्टेशन में था, माइक्रोचिप रिलेटेड टू वेबकास्टिंग टीम इफ एनी, अगर आपके पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग भी थी। उसके बाद जो जनरल काउंटर्स हैं, स्पेशल काउंटर में तो आपके EVM के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने करवा दी। जनरल काउंटर में जो आपके पैकेट 1 जो आपका स्टैट्यूटरी कवर्स हैं वो आपका वहाँ पे जनरल काउंटर्स में जमा होंगे। पैकेट 2 फॉर नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स वो वहाँ पे जमा होंगे। पैकेट 3 ब्राउन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जनरल काउंटर्स में होंगी। और आप ये ध्यान रखें कि आपको जो इलेक्शन मटेरियल दिया गया है उसमें डिटेल्ड काउंटर प्लान आपको दी गई है। जो हमारे यहाँ पर ARO लेवल पे जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें जो हमने काउंटर प्लान फिक्स किया है कि यहाँ पर ये होगा, काउंटर नंबर 2 पे ये होगा, वो सारी की सारी वेल डिफाइंड है। आप बड़े ढंग से उसको पढ़ें और वैसे ही अपने मटेरियल करें ताकि आपको किसी तरह का जो है वो कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। जब आप थक हारे वापस आओ अपने इलेक्शन कंडक्ट करवा के, तो आपका जो है कन्वीनियंटली लास्ट मोमेंट में सारी की सारा हैंड ओवर हो जाए आपकी इलेक्शन मटेरियल। तो आपने पक्का जो आपको यहाँ से जो आपको काउंटर प्लान दी जाएगी उसको आपने उसी के अनुसार चीज़ों को आपने अरेंज। तो ये था आज का हमारा ये 3rd रिहर्सल सेशन। होप कि आपने जो ब्रीफ एक आउटलाइन थी पूरे की पूरे पोलिंग प्रोसीजर की उसको फॉलो किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपके PRO ग्रुप में जो पिछली रिहर्सल्स थी वो काफ़ी डिटेल्ड थी, उनके लिंक भी आपको सेंड कर दिए गए हैं और जो बाद में ऐड हुए हैं उनको फिर से सेंड कर दिया जाएगा। इस वीडियो का लिंक भी आपको उसी ग्रुप में फ्यूचर रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल आप सभी को आपके सफल चुनाव अभियान हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।